सुबह के हो रखे हैं 6:30 और आज का जो मेरा टारगेट है वो है 130 किलोमीटर चल के जाना है। लिफ्ट लेके जाऊंगी यार, मैं पैदल थोड़ी जाऊंगी। 130 किलोमीटर तय करने हैं मुझे। और सबसे पहले तो मैं अंबर फोर्ट जाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे जाना है अजमेर दरगाह। तो देखते हैं यार मैं कर पाती हूँ, वैसे मैं चली जाऊंगी, मुझे इतना भरोसा है 130 किलोमीटर तक भी तो ये बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। सो वहाँ जाना है मुझे। फिर उसके बाद का मेरा कहीं और का प्लान होगा, वो मैं आपको बताऊंगी, अपनी वीडियो में बताते जाऊंगी। लेकिन आज मुझे अजमेर जाना है। 2 दिन से मैं ना सो नहीं पाई अच्छे से, सही बताऊं मैंने वहाँ पे कैंपिंग की थी खाटू श्याम जी में। उन्होंने बोला था हमारे घर में ही कर लेना, क्योंकि उन्होंने भी रूम लिया था, वो छोटा था, एक ही बिस्तर लगा हुआ था और ऊपर से पानी टपकने लग गया था रात को। और कैंपिंग की हुई थी, कैंपिंग में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, दरवाज़ा बंद था कमरे का, बट फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि नीचे सोना था। धरती तो ठंडी है ना, धरती तो कोई गर्म नहीं है। तो उस ठंडी धरती ने मेरी हालत ऐसी कर दी, 2 दिन में अच्छे से नहीं सो पाई, बिल्कुल भी नहीं। रात को ऐसे कांपती थी मैं, ठर होती थी, मेरी लेग्स इतनी दर्द हो रही हैं, पाँव में दर्द हो रहा है। सो इजी मत लो यार, कैंपिंग उठाओ और कहीं पर भी जाओ और कर लो, ठीक है कर लो, लेकिन वहाँ पे लेटना सोना कितना मुश्किल है ना, ये मैंने 2 दिन में देखा है। हाँ ये बात अलग है कि मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि यार कभी कभी ना जाते हैं कहीं पर, फ़ोन चार्ज करने के लिए जगह नहीं मिलती, एक ही स्विच होता है, उससे क्या क्या चार्ज करें। कल तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी कि जो हम लोग आपको नहीं दिखा पाते, कैमरा के पीछे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी नहीं भी दिखा पाते। कल की ही बात ले लो, कल मैं हवा महल गई थी, वहाँ पे मेरा जो माइक है वो टूट गया। अभी मैंने कुछ जुगाड़ करके उसको ऊपर रखा हुआ है कि आप तक आवाज़ पहुँचा सकूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे माइक भी लेना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि माइक नहीं लेना पड़ेगा। सो जल्दी से अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं अंबर फोर्ट की और अजमेर दरगाह की ओर। कल मैं 16,000 कदम चली थी और रात को जो मेरी गहरी नींद आई ना, वो सिर्फ 1 घंटे की नींद थी। ये सब कुछ मेरी वॉच मुझे बताती है यार। आप लोग कहोगे कि आपको कैसे पता, मैंने MI की वॉच पहन रखी है, वो मुझे सब कुछ बताती रहती है मेरी वॉच। और हाँ यार एक बात और बताऊंगी मैं आपको, इस होटल में जहाँ पे मुझे रहने के लिए जगह मिली, यहाँ पे सारे फॉरेनर नहीं है, मतलब बाहर वाले लोग ही हैं, 2-4 लोग हैं जो इंडियन हैं। सो वो भी काम के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं। सो कल जितने भी मतलब जहाँ पे मैं रुकी हूँ उसमें सिर्फ फीमेल डिपार्टमेंट है, फीमेल है उसमें। सो जितने भी फॉरेनर थे वो सारे मेरे फ्रेंड बन गए मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब हम सब रात को ऐसी बातें करते रहे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी और उनको मुझे आ रही थी उनकी थोड़ी, मतलब मैं समझ लेती हूँ इंग्लिश को, लेकिन मुझसे बोली नहीं जाती। तो एक जो है वो मंगोलिया से है, कोई इंग्लैंड से है। तो ऐसे तो मैंने क्या किया, मैं उनको पूरी हिंदी समझा नहीं पा रही थी, तो मैं गूगल पे ट्रांसलेट करके मैं उनको बता रही थी कि मैं ये बोल रही हूँ और वो समझ रहे थे सो यार कल भी बहुत ज़्यादा फंक्शन सा हुआ थोड़ा बहुत। तो ऐसे ना यार ज़िंदगी में हंसते रहना चाहिए, अपना बचपना भी घेरते जाओ बच्चे बन के रहो, सबसे ज़्यादा बेस्ट काम है। ज़्यादा बड़े बनेंगे यार, सारा कुछ झेल लिया जाएगा ज़िंदगी से। तो खुश रहो, खुश रखो। चलो जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं और फिर चलते हैं अपना घूमने फिरने। और यहाँ से भी जाना है यार जल्दी नीचे जाएंगे, एक नाइट स्टे करने के लिए दिया था फ्री में, यहीं पे रुके रहेंगे आप तो। चलो फ्रेश करते चल के।